अभी हम औराई विधानसभा क्षेत्र के गंगिया में हैं। देखिए, आप जिस जगह पे हैं, यह गांव जो है राजनीति का कभी अखाड़ा हुआ करता था। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह इस गांव से थे, हमारे गांव से हम लोग के पूर्वज हुए। और इस गांव की इतनी दुर्दशा हुई, अभी के वर्तमान समय में जो भी सरकारें आई हम लोग को ठग के गई। हमारे आने जाने का कोई विकल्प नहीं है। जो नदी में पुल है उसका भी स्थिति अब देखे ही होंगे। गांव के सहयोग से ही पीपा पुल बनाया गया। सरकार के तरफ से यहाँ कोई भी कार्य नहीं हुआ। हम लोग अभी प्रशांत किशोर जी के बातों को सुने हैं। लगता है, एक उम्मीद है कि पलायन रुकेगा और शिक्षा की जो व्यवस्था है शायद वो बढ़िया होगा। अभी तो चूँकि हम लोग उनको आजमाए नहीं हैं, तो विकल्प के तौर पे एक बार उनको आजमाने का मौका हम लोग को मिला है। तो हम लोग इस बार जन स्वराज जी के वस्ता छाप पर वोट करेंगे। औराई में लगातार जात पात की वोट होती है, चाहे किसी भी विधानसभा में जात पात की वोट होती है। तो क्या यहाँ जाति और पाति से उठ करके लोग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है कि हम लोग बीजेपी को वोट करते थे। चूँकि जो हम सवर्ण हैं, हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं था। एक तरफ हमको गाली दिया जा रहा था, भूरा बाल साफ करो, इस तरह की बात कह रहे थे। तो हम लोग अभी तक तो बीजेपी के पिछलग्गू लगे हुए थे, लेकिन लगा कि नहीं भाई, हम सिर्फ दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, कोई मान सम्मान भी हमको नहीं मिल रहा है और हमारे बच्चे भी अब अनपढ़ होते जा रहे हैं। तो शिक्षा और पलायन की बात जो विश्वास जी कह रहे, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, तो हम लोग को अच्छा लगा है। और उनकी बातों को सुनने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इस बार हम लोग जन स्वराज के साथ जाएंगे और आगे क्या होगा देखिए। का यही रहा है कि शिक्षा वाले को ही देखा जाए। 8वीं 9वीं पास मुख्यमंत्री वो क्या विकास करेगा? उसको तो अंग्रेजी नहीं बोलने आता होगा ठीक से। इसलिए विकास जब ही होगा जब शिक्षा ऊपर रहेगा तब ना। घर का गार्जियन अनपढ़ रहेगा तो कितना खाद देना है, कितना क्या देना है, क्या दवाई लाना है, ये सब क्या जानता है। जाति की वोट तो होती ही है, बात सही है, लेकिन हम लोग शिक्षा को देख रहे हैं। जाति तो है ही है, लेकिन पहला शिक्षा। हाँ बिल्कुल। तो आप शिक्षा पे वोट करेंगे। अच्छा, ये आइए हम बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक औराई जो है आज़ादी के बाद तंस झेल रही है, लेकिन ये कब तक झेलेगी? आप देखिए, इसमें कहने की बात नहीं है। हमारे गांव में एक पुल नहीं है, पुल की व्यवस्था होना चाहिए। जैसे कारखाना कल होना चाहिए। जो हमारे घर में जैसे कोई बुजुर्ग आते हैं जाते हैं, नवयुवक सब बाहर खटता है जाता है बाहर खटने के लिए। तो इससे अच्छा जो हमारे गांव में घर में हो जाए कारखाना, जो सब आदमी गरीब आदमी खट खुट के अपना जैसे गुजारा बसर कर सके, ऐसा आदमी को वोट देना चाहिए जो प्रगति को बढ़ाए आगे। यहाँ जात पात की वोट ज़्यादा होती है। जात पात के बात ज़्यादा होती है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो कार्य करता है उन्हीं को वोट दिया जाएगा। आपका क्या राय रहेगा? और ये जाति पाति तो छोड़ दीजिए, हम तो यही चाहते हैं विकास। विकास सबसे पहले, और जन स्वराज को ही हम 100% है कि बहुमत से लाएंगे। जन स्वराज को मतलब बहुमत से लाना है? हाँ। ये औराई विधानसभा में लाना है कि पूरे बिहार में? पूरा बिहार में लाना है। मतलब एक तरफ फॉरवर्ड मेजोरिटी लगता है कि वो तो अभी 50 वो खड़ा हो जाएगा, उससे हमको क्या लेना देना है। अच्छा। लेकिन 50 को में एक ही काम करेगा ना। जब क्रिकेट में खड़ा होता है तो 2 में एक ही जीतता है, तो वही है। वही है। हाँ। बात जो झेल रहा है वो झेलता रहेगा या इससे निकलेगा? इस बार जन सुराग में है, हमेशा रहा है और रहेगा। इस बार पार है। क्या पार है? बिहार पार है, पूरा जन सुराग बिहार पार है। हाँ। तो जिस बार किसको वोट करना है जी? इस बार किसको वोट करना है? वोट देंगे इनको। किनको? अपने अथी को, कदी को? देहात को। देहात कौन है आपके? हाँ, कौन है? जन स्वराज कहियो ना। मलिसबार जन स्वराज। जन स्वराज। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके वोट देने से आपके देहात निकल जाएंगे? भगवान करेगा निकल जाएंगे। निकल जाए। झेला है, कितने विधायक आए गए, लेकिन अभी तक औराई का विकास नहीं हुआ। तो इस बार क्या औराई का मुद्दा रहेगा? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने जो बात जनता के समक्ष में रखी है, तो हम लोग पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग हैं, हम लोगों ने उनको अपना आइकॉन मान लिया है। और उन्होंने जो मुद्दा जनता के सामने में रखा है वो बहुत ही दमदार है, और यही गरीबी के नाश का मूल मंत्र है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसमें जोर लगाइए और हम लोग भी जन स्वराज के
तरफ अपना ध्यान पूर्णतः रूप से दें, क्योंकि हमें डूबते को तिनके के सहारा की आवश्यकता है। हम लोग औराई में हर तरह से छत बिछत हो चुके हैं। पलायन भी हमारा एक मुद्दा है, विस्थापन। और प्रशांत किशोर जी ने जो बात कहा है पर्सनल, मैं उससे बहुत ही गौरवान्वित हूं और सारे लोग इस बात को धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से वोट उन्हीं को जाएगा और जातीयता कोई मुद्दा नहीं है। ये जात के कैंडिडेट आए हैं, ये हमारा एक तुक्का हो सकता है बस। तुक्का 90% जो प्रवासी लोग हैं वो सारे लोग वोट करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर जी को, जनसुराज को। जनसुराज जी, आपका लोकल कैंडिडेट है, अभी तक तो था बाहर। लोकल भी सब जो है तैयार हो रहे हैं, क्योंकि पहली बार औराई में जो है एक ही समुदाय के लोग जो है 75 साल 50 साल से बुर्बक बना रहे हैं लोगों को। बाढ़ आ रहा है, लोग जो है मवेशी दह जाता है। तो हम लोग भी सोच रहे हैं इस बार युवा लोग कि इस बार जनसुराज को जिताने का काम करें। आपका क्या राय रहेगा? बहुत अच्छा राय रहेगा। कैसा राय रहेगा आपका? प्रशांत किशोर जी शिक्षा दे रहे हैं, बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग पूरा जय बिहार, जय जय बिहार है। जय जय बिहार। में जा करके उनकी पत्नी आई है, जबकि जिला परिषद वहाँ थी हाजीपुर में, तो वहाँ से अध्यक्ष होती थी। वहाँ अगर हार हुई उनकी, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास उनके माध्यम से नहीं हुआ होगा, तभी तो हुई होगी हार। और हुआ जो है सो गांव है, ये 28 वर्षों से हम लोग के गांव का नदी पे पुल था, 1997 में टूट गया। अब हम लोग पिछले बार लोकसभा चुनाव में अजय निषाद को इग्नोर किए हुए थे, तो पिछले बार जो है सो कांग्रेस से टिकट लेकर के वो आए, तो उनको हार की सामना करना पड़ गया। लेकिन फिर औराई विधानसभा का क्षेत्र का विकास हम लोग को नहीं लगता है कि एक जिला परिषद अध्यक्ष होते हुए भी विकास नहीं कर पाए, तो यहाँ औराई विधानसभा का विकास कर पाए। हम लोग वैसे भी जो है तो अछूते हुए पड़े हुए हैं विधानसभा में। जन स्वराज के बारे में क्या कहना है? जन स्वराज का समर्थन कर रहे हैं। कारण विकास की बात करती है, पलायन की बात करती है। अब के भीतर जात पात नहीं है। वैसे राजनीतिक दलों के माध्यम से हम लोग को जातिवाद बताया जा रहा है, लेकिन हम लोग के भीतर जात पात से हम अछूते हैं। जात पात अदर पार्टी के लिए होगा, हमारे समाज के लिए हमारे पूर्ण समाज में जो है सो जाति पाति को नहीं लोग मानता।